बेसिकली जिस वक्त ये आग लगी तो ये अलमनाक वाक़ा मैं लाइव देख रहा था। मैं जम्मू था, तो आज ही सुबह मैं वहाँ से निकला और अभी यहाँ पहुँचा हूँ मैं मौके पे। तो ये जो हादसा हुआ, इस हादसे से हज़ारों लोगों की रोज़ी रोटी जुड़ी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुकामी दुकानदार थे या ये मुकामी होटल वाले थे जिन्होंने मेहनत मुशक्क़त करके अपनी ये जो छोटी मोटी दुनिया बसाई थी जिससे रोज़ी रोटी जुड़ी हुई थी। तो ये अलमिया देखकर इंसान का दिल जलता है और बहुत अफसोस हुआ, मुझे हद से ज़्यादा अफसोस हुआ। इसीलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि मैं ज़ाती तौर यहाँ पे आके इनके देख गई हुई है। और इल्तिजा जी का भी आपने देखा होगा, इसके परसों जो कठुआ एपिसोड हुआ वो जम्मू में थी, तो वो जम्मू में हाउस अरेस्ट थी, वो आपको पता होगा। उसके अलावा जब ये हादसा हुआ, बशीर मीर साहब जो हमारे यहाँ के मुकामी लीडर भी हैं और रीढ़ की हड्डी हैं हमारे, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो बार बार यहाँ आए और वो यहाँ ही थे। और मैं भी अभी जम्मू से पहुँचा महज इसलिए कि मैं आपके इस दुख में या इन लोगों के दुख में शरीक हो जाऊँ। तो इसलिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पूरी शमूलियत है इस दुख में, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जहाँ तक मैं इस वाक़े का आपको बताऊँ, ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये कलेक्टिवली फेलियर है। वो कैसे कि ये आज पहली बार सोनमर्ग में ये हादसा नहीं हुआ, ये हादसा बार बार हुआ और बार बार अच्छा खासा नुकसान हुआ यहाँ सोनमर्ग में। और इस हादसे से एक सबक लेके यहाँ पर पूरा इनको फायर ब्रिगेड यूनिट जो है वो लगाना था, क्योंकि जो सोनमर्ग ये सिर्फ नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल टूरिस्ट रिजॉर्ट है। उसके अलावा जो ये अमरनाथ जी यात्रा का जो सिलसिला है वो सारा यहाँ से होकर जाता है, तो लाखों लोगों की यहाँ पे आमद रहती है। तो मुझे समझ नहीं आता कि इतने बड़े टूरिस्ट रिजॉर्ट में ये इतना बड़ा हादसे मुसलसल होते रहे, तब भी इनको सबक नहीं मिला कि यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड का पूरा यूनिट होना चाहिए। ये कलेक्टिवली फेलियर है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि जहाँ तक सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का ताल्लुक है, वहाँ पर एक जूनियर ऑफिसर है जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर लगाया गया है। वो ना किसी को लैंड अलाट कर सकता है, ना वो कोई अकोमोडेशन दे सकता है। ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो ज़मीन जो है उसको एक्वायर करते हैं और अलॉट करते हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब अलॉट करते हैं। तो ये रेवेन्यू अथॉरिटीज ज़मीन अलॉट करती हैं। लिहाजा मैं किसी जूनियर अफसर को या किसी अफसर को इसमें क्या कहते हैं, इसको फेलियर नहीं कहूँगा, बल्कि ये कलेक्टिव फेलियर है। क्योंकि जो बजट बनाया जाता है हुकूमतों का, हर साल बजट बनता है, पहले 20 साल का, फिर 20 साल के से 5 साल का बजट निकाला जाता है, 5 साल से साल का बजट निकाला जाता है, फिर हर साल सितंबर अक्टूबर में रिवाइज बजट बनता है, जहां आपको इमरजेंसी हो वहां ऐसे इस तरह के काम रखे जाते हैं और उनका अप्रूवल आता है। तो दो महकमे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, प्लानिंग एंड फाइनेंस। तो मुझे समझ नहीं आता कि सोनमर्ग जो है ये आज का नहीं, सदियों से पुराना टूरिस्ट रिजॉर्ट है। और फिर पिछले 17 साल से हमारी जो है हुकूमत, जमहूरी निज़ाम हुकूमत रही है, MLA रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। तो इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट रिजॉर्ट एंड इतने बड़े इस पब्लिक की जगह पे ये जो फायर ब्रिगेड का यूनिट नहीं है, ये तो बहुत बड़ा कहर है। और ये कलेक्टिव क्या कहते हैं इसको, ये है फेलियर, कलेक्टिव फेलियर है। इस सिलसिले में मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके DC साहब से लेके डिविजनल कमिश्नर साहब से लेके ऑनरेबल गवर्नर साहब तक और चीफ मिनिस्टर साहब तक, सबों को मेरी ये अपील होगी, जैसे आज भी चीफ मिनिस्टर साहब चुनाव यहाँ आए थे, उन सबों से मेरी अपील होगी कि जितना जल्दी हो सके इनका जो नुकसान हुआ है इसका तखमीना लगाया जाए और इनको मुआवजा दिया जाए। और मुतलका डिपार्टमेंट जो मटेरियल इशू करते हैं वो सब्सिडी पर इनको मटेरियल इशू करें, ताकि इनके ये स्ट्रक्चर जो है ये जल्दी से जल्दी दोबारा तामीर हो और ये लोग फिर अपनी रोजी रोटी कमाना शुरू कर लें। ये मेरी अपील होगी। उसके अलावा जहाँ तक परमिशंस का ताल्लुक है दोबारा ये बनाने का, क्योंकि ये मकामी लोग हैं और इनके छोटे छोटे ये दुकानें जली हैं, छोटे छोटे होटल जले हैं, इनके जो भी ड्यूज हैं, अगर कोई दुकान मकान इंश्योर्ड है, जो भी ड्यूज है वो जल्द से जल्द अदा किए जाएं। उम्रा के लिए गई हुई है। और इल्तिजा जी का भी आपने देखा होगा, इसके परसों जो कठुआ एपिसोड हुआ वो जम्मू में थी, तो वो जम्मू में हाउस अरेस्ट थी, वो आपको पता होगा। उसके अलावा जब ये हादसा हुआ, बशीर मीर साहब जो हमारे यहाँ के मुकामी लीडर भी हैं और रीढ़ की हड्डी हैं हमारे, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो बार बार यहाँ आए और वो यहाँ ही थे। और मैं भी अभी जम्मू से पहुँचा महज इसलिए कि मैं आपके इस दुख में या इन लोगों के दुख में शरीक हो जाऊँ। तो इसलिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की
पूरी शमूलियत है इस दुख में, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जहाँ तक मैं इस वाक़े का आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये कलेक्टिवली फेलियर है। वो कैसे कि ये आज पहली बार सोनमर्ग में ये हादसा नहीं हुआ, ये हादसा बार बार हुआ और बार बार अच्छा खासा नुकसान हुआ यहाँ सोनमर्ग में। और इस हादसे से एक सबक लेके यहाँ पर पूरा इनको फायर ब्रिगेड यूनिट जो है वो लगाना था, क्योंकि जो सोनमर्ग ये सिर्फ नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल टूरिस्ट रिजॉर्ट है। उसके अलावा जो ये अमरनाथ जी यात्रा का जो सिलसिला है वो सारा यहाँ से होकर जाता है, तो लाखों लोगों की यहाँ पे आमद रहती है। तो मुझे समझ नहीं आता कि इतने बड़े टूरिस्ट रिजॉर्ट में ये इतना बड़ा हादसे मुसलसल होते रहे, तब भी इनको सबक नहीं मिला कि यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड का पूरा यूनिट होना चाहिए। ये कलेक्टिवली फेलियर है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि जहाँ तक सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का ताल्लुक है, वहाँ पर एक जूनियर ऑफिसर है जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर लगाया गया है। वो ना किसी को लैंड अलॉट कर सकता है, ना वो कोई अकोमोडेशन दे सकता है। ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो ज़मीन जो है उसको एक्वायर करते हैं और अलॉट करते हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब अलॉट करते हैं। तो ये रेवेन्यू अथॉरिटीज ज़मीन अलॉट करती हैं। लिहाजा मैं किसी जूनियर अफसर को या किसी अफसर को इसमें क्या कहते हैं, इसको फेलियर नहीं कहूँगा, बल्कि ये कलेक्टिव फेलियर है। क्योंकि जो बजट बनाया जाता है हुकूमतों का, हर साल बजट बनता है, पहले 20 साल का, फिर 20 साल के से 5 साल का बजट निकाला जाता है, 5 साल से साल का बजट निकाला जाता है, फिर हर साल सितंबर अक्टूबर में रिवाइज बजट बनता है, जहां आपको इमरजेंसी हो वहां ऐसे इस तरह के काम रखे जाते हैं और उनका अप्रूवल आता है। तो 2 महकमे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, प्लानिंग एंड फाइनेंस। तो मुझे समझ नहीं आता कि सोनमर्ग जो है ये आज का नहीं,